दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको बच्चे के लिए एक खूबसूरत सा टोपी डिजाइन लेकर आई हूँ। ये 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखिए, इसके लिए इस तरीके से सर्कल बनानी है और सर्कल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागे कुर्सी से खींचना है। इसमें हम कुर्सी से चेन डालेंगे और चेन का ऊपर हम फंदे डालेंगे। इसमें आपको लूज चेन डालनी है और इस तरीके से आपको इसमें 32 चेन डालनी है। अब देखिए 32 चेन मैं इसमें डाल चुकी हूँ और ये धागा मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको धागा कट कर देना है और ये मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको चेन डालनी है। अब देखिए चेन डालने के बाद अब इसका ऊपर का फंदे उठा देना है। ये देखिए बैक साइड में ये गांठ वाला है, इसी गांठ वाले से आपको फंदे उठा देना है। अब देखिए इसका ऊपर मैं कांटी लगा रही हूँ और देखिए ये गांठ वाला है और इधर से आपको एक एक करते हुए फंदे उठा देना है। तो देखिए इस तरीके से फिर दूसरी में उठानी है आपको। ये धागा इस तरीके से लग कराते हुए उठाइएगा। अब देखिए प्रत्येक चेन में इसी तरीके से गांठ वाले से मैं फंदे उठा रही हूँ। ये देखिए पीछे का धागा लग करनी है इस तरीके से और सीधी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इसी तरीके से चेन से फंदे उठाकर आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हैं, इसका ऊपर का फंदे उठाती हूँ, आप भी इसी तरीके से फंदे उठाकर बनाइएगा। अब देखिए मैं इसमें 28 फंदे उठा रही हूँ। आपको कान का नीचे से ऊपर चोटी तक का लंबाई बनानी है। अगर आप बड़ा बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 2-4 फंदे इसमें बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दूसरी साइड पलटनी है और दूसरी साइड से आपको बीनने हैं। अगर आप ये टोपी किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किसी भी साइज में किस तरीके से बना सकते हैं ये टोपी। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना तागे पीछे। अब यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में आपको फिर 2 फंदे छोड़ना है। अब देखिए 2 फंदे मैं छोड़ रही हूँ और इधर से आपको पलटते हुए बीनने हैं। और देखिए इस तरीके से पलटनी है और यहाँ से आपको ये देखिए फंदे इस तरीके से निकालनी है, 1 का 2 बनानी है और यहाँ से आपको सीधी बिनाई बीन देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से फिर सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। बहुत ही ईजी है, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करनी है। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इसी तरीके से आपको सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है और बहुत ही जल्दी जल्दी बनकर रेडी होता है। 1 घंटे का अंदर अंदर ये टोपी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम मूल्य से बनकर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनानी है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सीधी सीधी बना लेने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे छोड़ रहे थे, फिर इसका आगे का फंदे में हम 1 का 2 बनाए थे। अब फिर देखिए इसमें इस तरीके से सीधी बनानी है और दूसरी साइड पलटनी है और इस फंदे में भी इसी तरीके से 1 का 2 बनानी है। देखिए इस तरीके से बिना बिना उतारना है और बिना बिना उतारने के बाद देखिए इस तरीके से बिना बिना उतारना है, फिर पीछे लेकर जाना है और ये सीधी बना देना है। देखिए 2 3 4 मतलब ये 2 को भी 1 ही काउंट करनी है आपको। इस तरीके से आपको छोड़ते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और ये लास्ट का फंदा है, इसको भी आपको सीधी बिना बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 फंदे छोड़ रहे हैं हम। इसी तरीके से 7 फंदे तक छोड़ने के बाद इसमें थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं, इसलिए इसका ऊपर इसी तरीके से रिपीट करते हुए 7 फंदे तक मैं छोड़ती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे मैं छोड़ चुकी हूँ। अब इसमें 1 फंदे छोड़ना है, बैक साइड से आपको छोड़ना है और सीधी साइड से 1 का 2 बनाते हुए बीनने हैं। मैं बीन कर दिखाती हूँ। फिर आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। फिर आपको इसका आगे का फंदे में 1 का 2 बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हुए यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए 2 फंदे बाकी हैं, इसमें मैं आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है।
फिर पलटनी है दूसरी साइड, ये इसकी सीधी साइड है। तो देखिए इस सीधी साइड में इस तरीके से पलटनी है। देखिए 1 का 2 बनानी है इस तरीके से और सीधी बिनाई। तो इसी तरीके से आपको 7 फंदे छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपको 1 का 2 जो बनाए थे उसको भी एक ही काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 बनाने के बाद अब इसमें थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बनाती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये बॉर्डर के लिए छोड़ना है। इधर 7 फंदे छोड़ने के बाद इधर साइड भी आपको 5 फंदे छोड़ना है बॉर्डर के लिए, और बाकी में थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 छोड़ना है, यहाँ तक मैं बीन रही हूँ। तो देखिए 5 फंदे छोड़ रही हूँ और इधर से आपको पलटनी है, और पलटने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 इधर छोड़नी है और इधर 5 छोड़ना है। अब देखिए बाकी में फिर आपको थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। 5 फंदे छोड़ने के बाद इसके बीच का डिजाइन में थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अगर आप ज़्यादा बॉर्डर में फंदे रखने हैं तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 का 2 बनानी है, फिर बाकी में आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे। अगर आप इससे भी बड़ा साइज का बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 5 फंदे जो बॉर्डर में छोड़ा है मैंने, उसमें आपको 2 फंदे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इधर में ये 7 फंदे छोड़ने के बाद फिर इधर से पलट रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से इधर साइड फिर 1 का 2 बनानी है और बाकी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बना देना है। अब देखिए बीच का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनाएंगे। ये आप आसानी से किसी भी साइज में ये टोपी बना सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये 1 का 2 बनाए थे, इसका आगे का फंदे में भी हम इसी तरीके से 1 का 2 बनाएंगे। देखिए इस तरीके से उतारना है और 1 का 2 बनानी है और ये वाला सीधा। तो देखिए इस तरीके से आपको बनाते जाना है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे फिर सीधी सीधी बनाएंगे और सीधी सीधी बनाने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1 का 2 बनाते हुए फंदे छोड़ते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए ये जो 1 का 2 बनाए थे वो वाला है, इसका आगे के फंदे में आपको सीधी बिना बीनना है। फिर इधर से आपको पलटनी है और पलटने के बाद फिर बिना बिना उतारना है, 1 का 2 बना देना है इस तरीके से, और यहाँ से आपको सीधी बिना बीनना है। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम 1 का 2 बनाते हुए छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से 12 फंदे तक आपको इधर साइड छोड़ना है और इधर साइड 1 2 छोड़ चुके हैं। इसी तरीके से 5 छोड़ना है इधर साइड और इधर साइड 12 फंदे छोड़ना है। इतनी छोड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर के लिए हैं। अब देखिए इधर 1 2 3 4 इस साइड में छोड़कर आ रही हूँ और इधर साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे छोड़ रही हूँ, मतलब इधर साइड 1 और इधर साइड 1 छोड़ेंगे। अब देखिए फिर इधर से मैं बीनते हुए आ रही हूँ। फिर देखिए इधर साइड 1 का 2 बनानी है और बाकी में आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बना लेने के बाद अब देखिए ये 1 का 2 का आगे का है, इसको ही सीधी बीनने हैं। फिर इधर से आपको पलटते हुए बीनने हैं। अब देखिए इसमें फिर 1 का 2 बना देना है और सीधी बिनाई। तो देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से हम इसमें बीच में कितनी फंदे रहने तक इस तरीके से बनाएंगे। देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे इस तरीके से 1 का 2 बनाते हुए। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बीच में 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 इधर साइड। अब देखिए बॉर्डर का 5 इस तरीके से आपको बना लेना है। 12 6 की बात 5 और इधर भी 5 इस तरीके से बना रही हूँ मैं। आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो ये 6 फंदे की जगह आप फंदे बढ़ा सकते हैं और बॉर्डर में भी आप ज़्यादा फंदे रखकर बना सकते हैं। अब
बाकी में तो इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए एक फंदे इस तरीके से बीनने हैं, दो में से फर्स्ट वाला। अब देखिए दो, फिर दो का एक, तो देखिए इस तरीके से, फिर ये दो फंदे एक साथ, फिर देखिए ये दो फंदे एक साथ, तो देखिए ये दो फंदे एक साथ। अब देखिए ये दो फंदे एक साथ, ये बॉर्डर का एक लेकर मैं बना रही हूँ। अब देखिए बॉर्डर में 4 फंदे हैं, इसको भी आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इस साइड को इस तरीके से बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये जो है बनकर आ रहा है। अब पलटनी है दूसरी साइड। अब यहाँ से आपको बीनने हैं, फर्स्ट फंदा बीने बिना धागे पीछे, यहाँ से भी सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो ये टोपी बड़ा साइज में भी बना सकते हैं आसानी से। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए जहाँ तक हम दो फंदे दो का एक करते हुए छोड़ते आ रहे हैं उधर ही मैं आ रही हूँ। देखिए यहाँ से हम दो फंदे दो का एक करते हुए छोड़ते हुए आ रहे थे। देखिए ये फर्स्ट वाले में आपको दो फंदे दो के एक में एक बना देना है इस तरीके से। अब देखिए ये और ये दो फंदे दो का एक, फिर से देखिए ये और ये दो फंदे दो का एक। अब देखिए ये और ये दो फंदे दो का एक। तो देखिए इसी तरीके से आपको बीनते हुए बनानी है। देखिए ये और ये दो फंदे दो का एक। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बीनना है। अब फिर देखिए ये दो फंदे एक साथ और फिर ये दो फंदे एक साथ, फिर ये दो फंदे एक साथ। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए आपको ये दो फंदे फिर एक साथ बनानी है। लास्ट में एक फंदे रहता है, इसको आपको सीधी बिना बीन देना है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। तो देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका लुक इस तरीके से बनकर आता है, बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूने 28 फंदे हैं इधर। जितने हम शुरू में फंदे लेकर बनाए थे उतनी फंदे इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए 5 फंदे मैं इधर छोड़कर बना रही हूँ। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 5 फंदे की जगह आप फंदे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसी वजह से ये बड़ा साइज का बनकर आता है। ये बीच का जो डिजाइन है ये आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर बीच में मैं 6 फंदे छोड़ रही हूँ उसकी जगह भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं। दोनों साइड इसी तरीके से बनानी है। ये आपको कान के नीचे से ऊपर चोटी तक का लंबाई बनानी है। ये मैं बेबी के लिए बना रही हूँ। अब देखिए ये 7 इंच का आसपास आ रहा है। और देखिए बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 8 इंच का आसपास में आपको बनाना होता है। मतलब इसमें 2-4 फंदे और ऐड करेंगे तो ये बड़ा साइज का आपसे आप बन जाता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसकी वजह से देखिए ये 7.5 इंच का आसपास में आ रहा है। अगर 2-4 फंदे बढ़ाएंगे तो ये बड़ा साइज का आपसे आप बन जाता है। सिर्फ आपको इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए इसका लंबाई कितनी आ रहा है। ये एक कॉलम हमारा बन चुका है। अब देखिए एक कॉलम हरारी 1.5 इंच का आसपास में ये आ रहा है। मतलब इसमें हम पत्ते का शेप बना रहे हैं। ये एक पत्ते बराबर ये 1.5 इंच का आसपास में आ रहा है। ये एक कॉलम है। इसी तरीके से आपको बाकी का कॉलम बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ रही। ये 8 कॉलम का बनाने के बाद ये बेबी का साइज का आसपास में ये आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसमें मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर कॉलम बनाती हूँ। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से कॉलम बढ़ाकर बनाइएगा। जितने आपको सर की गोलाई का हिसाब से आवश्यक होता है उसी तरीके से ये कॉलम बनाते जाना है। अब देखिए दूसरा कॉलम इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है फिर मैं दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं बनाती हूँ। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा भी सीधा बिनाई इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड मतलब इसका ये रंग साइड है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना आगे पीछे यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। और फिर इधर का 2 फंदे आपको छोड़ना है।
अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, फिर 2 फंदे छोड़ रही हूँ और फिर इधर से पलटनी है। फिर देखिए बिना बिना उतारना है, 1 का 2 बनानी है और सीधी बिना बीनने हैं, 1 2 3। इस तरीके से 3 फंदे हम छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से इधर साइड आपको 7 फंदे छोड़ना है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का 1 फंदे भी सीधा। तो देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। 1 2 3 फंदे छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से 4 5 6 7 फंदे तक आपको छोड़ना है। 1 2 3 4 5 7 फंदे छोड़ने के बाद इधर का 5 फंदे छोड़कर आपको फिर डिजाइन बनानी है इसका ऊपर। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 ये डिजाइन बनने के बाद यहाँ से हम 5 फंदे छोड़कर बना रहे हैं नीचे में। इसी तरीके से इधर भी इसी तरीके से 5 फंदे फिर आपको 1 का 2 बनाते हुए बीनने हैं। ये डिजाइन साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से इसका ऊपर भी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए इतनी मैं बीन चुकी हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका ऊपर और ये नीचे में इस तरीके से बनकर आता है। ये देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है ये डिजाइन की वजह से। तो देखिए ऊपर में भी इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसमें मैं कितनी डिजाइन बना रही हूँ, गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये सर की गोलाई के हिसाब से आपको बनाना होता है। देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये मैं कितनी बना रही हूँ नाप कर भी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी साइज के लिए बनकर आ रहा है। देखिए ये आसपास 6 इंच का आ रहा है, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने के वजह से ये 7 मतलब 7 दूनी 14 जिसकी सर की गोलाई है उसको भी ये आराम से आ जाता है। देखिए 6.5 से मैं ले रही हूँ। 6.5 लेने के बाद ये 13 इंच का होता है और ये 7 इंच लेने के बाद ये 14 इंच होता है। मतलब जिसकी सर की गोलाई 14 इंच है उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो ये इसी तरीके से आपको कॉलम बढ़ाते हुए बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ। तो देखिए इधर मैं 11 फंदे छोड़ रही हूँ। देखिए यहाँ तक मैं छोड़ते हुए आ रही हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 इधर भी छोड़कर आ रही हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये इधर साइड का और इधर साइड में 11 बार छोड़ चुकी हूँ। तो देखिए फिर एक बार और छोड़ते हैं, बार बार आपको छोड़ना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 मतलब बीच में 6 होता है। ये छोड़ने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बीच में 6 होने के बाद इधर का भी आपको फंदे लेकर बीनने हैं। अब देखिए ये 1 और ये 2 फंदे एक साथ, फिर ये 2 फंदे एक साथ और ये 2 फंदे एक साथ, फिर ये 2 फंदे एक साथ। इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अब देखिए इधर बॉर्डर का फंदे शुरू होता है, ये भी 2 फंदे एक साथ, बाकी 4 फंदे में एक एक बार बीनने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से आपको बीनना है, फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए यहाँ से हम 12 फंदे जो छोड़ रहे थे वो वाला फंदा है। तो देखिए फर्स्ट वाले को आपको इस तरीके से एक बना देना है और बाकी को आपको 2 फंदे 2 का बीनते हुए बनानी है। मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का 1 फंदा सीधा इस तरीके से बनानी है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना आगे पीछे सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट का 1 फंदे भी सीधा इस तरीके से बनाइएगा। पत्ते वाला कॉलम आपको जितनी सर की गोलाई का आवश्यक होता है उतनी आपको बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये ऊपर का साइड है। तो देखिए ऊपर का साइड में इस तरीके से आता है, नीचे में देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर ये बनकर आ रहा है। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है इस तरीके से बीनने से। देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें 3 डिजाइन है, एक नीचे साइड में देखिए, ये एक नीचे साइड में, एक बीच साइड में और ये ऊपर का साइड में। इस तरीके से इसका ऊपर 3 डिजाइन है। अब देखिए इतनी बनने के बाद
इसका नीचे का ये वाला आपको खोलना है। तो देखिए इस ऊपर का मैं खोल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसमें मैं आपको 2 तरीके से ये जो है फंदे खोलने के तरीके बताऊंगी। एक तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं और एक दूसरी तरीके हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जितनी फंदे मैं खोल रही हूँ ये मैं नीडल में इस तरीके से डाल रही हूँ। अब देखिए एक तरीका तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए दूसरी तरीके फिर मैं इसमें बताती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से ये जो है फंदे आप खोल सकते हैं आसानी से। अब देखिए दूसरी तरीके इस तरीके से निकालनी है। फिर ये इस तरीके से भी आप आसानी से ये जो है फंदे खोल सकते हैं। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर का फंदे खोलते हुए आ रही हूँ। तो देखिए फिर इस तरीके से लेना है और इसको तान देना है। अब देखिए ये सारी फंदे मैं खोल रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये जो है इधर साइड है। तो देखिए बुनने वाला धागा इधर है। तो इसका ऊपर का ये नीडल निकाल कर इधर से डालते हैं। फिर इसके लिए देखिए एक एक करते हुए मैं दूसरी नीडल में ये फंदे इस तरीके से उतार रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से आपको बैक साइड में पलटनी है। पलटने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है आपको। अब देखिए यहाँ से आपको ये लेना है और इधर का ये लेना है और 2 फंदे एक साथ बीन देना है। फिर देखिए इधर का ये और ये लेकर आपको एक साथ बीन देना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। फिर देखिए ये 2 फंदे एक साथ बीनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है आपको। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर का फंदे बंद करती हूँ। अगर आप सिंपल तरीके से फंदे डालते हैं तो इसका ऊपर सिलाई करके भी जोड़ाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। फिर देखिए ये 2 फंदे एक साथ बीनने हैं, ये और ये इस तरीके से बीन देना है और ये पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी खींचना है। देखिए थोड़ा लंबा रखकर आपको धागा कट करनी है। अब देखिए इधर मैं लक लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। इधर का आपको होल बंद करने के लिए प्रत्येक चेन में इस तरीके से आपको सिल देना है। तो देखिए इसी तरीके से इधर का भी सिलाई करनी है। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करने के बाद इधर एक बार लक लगानी है आपको। देखिए इस तरीके से लक लगाइएगा। अब देखिए ये इसका बैक साइड है। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका नीचे साइड में इधर साइड हम सिलाई कर रहे थे। अब देखिए नीचे में ये बॉर्डर है। तो देखिए बॉर्डर में ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। देखिए ऊपर में ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। देखिए नीचे में ये डिजाइन, बीच में ये डिजाइन आता है और देखिए ऊपर में भी ये सुंदर सा डिजाइन बनकर आता है। और ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ। मिलती है दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।